बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। CS वाइब्स इन में वेलकम। कंप्यूटर बेसिक्स का ये हमारा 6 लेक्चर है और हम बात करेंगे कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उसकी करैक्टरिस्टिक्स के बारे में और साथ साथ हम इनको कंपेयर करेंगे ह्यूमन बीइंग के साथ। जो पहली प्रॉपर्टी कंप्यूटर की हमारे सामने आती है वो है कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड। कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड को कैलकुलेट किया जाता है हर्ट्ज़ में। हर्ट्ज़ क्या है, हम इस पर भी बात करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, लेकिन फ़िलहाल आप अभी ये बात याद रखिए कि कंप्यूटर की स्पीड को हम कैलकुलेट करते हैं किलो हर्ट्ज़ में, मेगा हर्ट्ज़ में या गीगा हर्ट्ज़ में। अच्छा जी, कंप्यूटर स्पीड के बारे में ये माना जाता है कि कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड ह्यूमन बीइंग से बहुत फास्ट है, लेकिन यहाँ पे एक फैक्ट मैं आपको बताता चलूँ। यहाँ पे हम बात करते हैं कि कौन सी प्रोसेसिंग ऐसी है जो ह्यूमन बीइंग की फ़ास्ट है कंप्यूटर की निस्बत, और कौन सी प्रोसेसिंग ऐसी है जो कंप्यूटर की फ़ास्ट है ह्यूमन बीइंग की निस्बत। तो पहले हम बात करते हैं कि कौन सी प्रोसेसिंग ह्यूमन बीइंग की फ़ास्ट है। ह्यूमन बीइंग की विज़न प्रोसेसिंग बहुत फास्ट है, जबकि कंप्यूटर विज़न प्रोसेसिंग में स्लो है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे सामने कोई ऑब्जेक्ट आता है, फॉर एग्जांपल मेरे सामने कोई बुक आती है, मैं फ़ौरन पहचान जाऊंगा ये बुक है। अगर मेरे सामने कोई पर्सन आते हैं जिनको मैं जानता हूं, मैं फ़ौरन पहचान जाऊंगा कि ये फ़लाँ पर्सन है। लेकिन यही काम अगर हम कंप्यूटर से लेंगे तो कंप्यूटर पहले उस ऑब्जेक्ट को स्कैन करेगा, फिर उसके अंदर जो डेटा स्टोर है उसके साथ कंपेयर करेगा और फिर हमें मालूमात देगा, इन्फॉर्मेशन देगा कि ये फ़लाँ ऑब्जेक्ट है यानी बुक है या फ़लाँ पर्सन है। इस लिहाज से कंप्यूटर जो है वो विज़न प्रोसेसिंग में स्लो है ह्यूमन बीइंग से, लेकिन कंप्यूटर नंबर क्रंचिंग में फ़ास्ट है, जबकि इंसान नंबर क्रंचिंग में स्लो है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ह्यूमन बीइंग के सामने थाउजेंड्स ऑफ वैल्यूज़ आ जाएं और वो उनको कैलकुलेट करना चाहे, फॉर एग्ज़ाम्पल उनकी एवरेज कैलकुलेट करना चाह रहा है, इंसान कर लेगा, उन्हें कंप्यूट कर लेगा थाउजेंड्स ऑफ वैल्यूज़ को, लेकिन टाइम लगेगा। वो एक दिन भी लग सकता है, वो एक माह भी लग सकता है, वो एक साल भी लग सकता है, जबकि कंप्यूटर यही कैलकुलेशन एक क्लिक पर कर लेगा। जो फार्मूला कंप्यूटर के अंदर फीड किया जाएगा वो उस फार्मूले को फॉलो करता हुआ एक क्लिक के अंदर हमें उसका आंसर दे देगा। लेकिन ह्यूमन बीइंग इस काम को कर लेगा, लेकिन टाइम कंज्यूम होगा। लिहाजा यहाँ से हमें पता चला कि कंप्यूटर नंबर क्रंचिंग में फ़ास्ट है, जबकि ह्यूमन बीइंग नंबर क्रंचिंग में स्लो है। और इंसान जो विज़न प्रोसेसिंग है उसकी वो बहुत फास्ट है, जबकि कंप्यूटर की विज़न प्रोसेसिंग स्लो है। लिहाजा हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड इंसान से फास्ट है, लेकिन किस लिहाज से? वो सिर्फ नंबर क्रंचिंग के लिहाज से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कंप्यूटर की हमारे सामने आती है वो है जी रिलायबिलिटी। कंप्यूटर ज़्यादा रिलायबल है ह्यूमन बीइंग से। किस लिहाज से? अगर एक इंसान कोई काम कर रहा है तो उसके काम के करने में रुकावट भी आ सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो थक भी सकता है, उसकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है, उसका वो जो काम था वो रुक जाएगा। लेकिन कंप्यूटर जो है वो एक मशीन है, उसके हार्डवेयर पार्ट्स जो हैं वो वर्किंग में रहते हैं। लिहाजा जो काम आप कंप्यूटर को देंगे वो विदाउट एनी ब्रेक वो काम कर देगा और टाइमली करेगा। इंसान जो है वो काम करेगा, लेकिन मे बी पॉसिबल वो टाइम पर ना भी कर पाए। तीसरे नंबर पे हम जो प्रॉपर्टी पे डिस्कस कर रहे हैं वो है कंप्यूटर की स्टोरेज। अगर हम स्टोरेज में बात करें तो ह्यूमन बीइंग की स्टोरेज कैपेसिटी उतनी नहीं है जितनी कंप्यूटर की है। यानी फॉर एग्जांपल, आप एक बुक मेमोराइज़ कर लेंगे, एज इट इज़ कर लेंगे, 2 बुक्स आप जो है वो मेमोराइज़ कर सकते हैं, लेकिन थाउजेंड्स ऑफ बुक्स हमें मेमोराइज़ नहीं होंगी। इंसान जो है उसके माइंड से वो चीज़ें स्किप भी हो सकती हैं, इंसान भूल भी सकता है, जबकि कंप्यूटर में थाउजेंड्स ऑफ बुक्स स्टोर की जा सकती हैं, थाउजेंड्स ऑफ फाइल्स स्टोर की जा सकती हैं। इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा है ह्यूमन बीइंग की स्टोरेज कैपेसिटी से। फोर्थ प्रॉपर्टी पे हम बात करते हैं, और फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे सामने जो आती है वो है जी एक्यूरेसी। कंप्यूटर एक्यूरेसी में इंसान से ज़्यादा बेहतर है। इंसान बिल्कुल एक्यूरेट कैलकुलेशन कर सकता है, एक्यूरेसी की तरफ आता है, लेकिन कुछ पॉइंट्स में कुछ फ़र्क आ सकता है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक ह्यूमन बीइंग कैलकुलेशन करता है तो उसकी कैलकुलेशन में डेसिमल मिसप्लेस हो सकता है, चंद फिगर एंड फैक्ट्स जो है उनके अंदर कुछ फ़र्क आ सकता है, लेकिन जो कंप्यूटर है वो विदाउट एरर हमें आंसर दे देगा। और यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, कंप्यूटर की अगर आउटपुट हमारे सामने रॉन्ग आती है तो
ये कंप्यूटर की मिस्टेक नहीं है। उसको डेटा या फार्मूला रॉन्ग इंसर्ट किया जाएगा, इनपुट किया जाएगा तो वो रॉन्ग आउटपुट देगा। कंप्यूटर ने अपनी तरफ से उस फार्मूले पर ऑनेस्टली बेहतरीन एक्यूरेट काम किया, लेकिन वो जो एरर हमारे सामने आया आउटपुट के अंदर, वो बेसिकली ह्यूमन बीइंग की तरफ से ही इनपुट डेटा या रॉन्ग इनपुट कर दिया गया था, या फार्मूलाज वगैरह कुछ गलत लगा दिए गए होते हैं, जिसकी वजह से वो आउटपुट रॉन्ग आ रही होती हैं। लेकिन कंप्यूटर अपने हवाले से उस फार्मूले के मुताबिक एक्यूरेट काम कर रहा है। विदाउट एरर कंप्यूटर के जो रिजल्ट्स हैं वो हमारे सामने आ रहे होते हैं, जबकि ह्यूमन बीइंग की कैलकुलेशन में ज़रूरी नहीं कि एक्यूरेसी हो, कहीं ना कहीं कुछ फिगर एंड फैक्ट्स में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जो फिफ्थ प्रॉपर्टी पे हम जो डिस्कस करते हैं कंप्यूटर की, वो है जी रिकॉलिंग। रिकॉलिंग मीन्स कि पास्ट की कोई बात को याद करना। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मुझे अपने पास्ट का या अपने चाइल्डहुड का कोई इंसिडेंट, कोई वाक़या बताएं, आप बताएंगे, लेकिन फ्रेगमेंट्स में बताएंगे। एज़ इट इज़, जिस तरह वो वाक़या हुआ था वो हम नहीं बता सकेंगे, कुछ चीज़ें हमसे स्किप भी हो जाएंगी। लेकिन कंप्यूटर में जो डेटा हम स्टोर करते हैं, चाहे आफ्टर 20 ईयर्स, आफ्टर 50 ईयर्स भी हम उसको रिट्रीव करेंगे, तो वो हमारे सामने एज़ इट इज़ वो डेटा लेके आएगा। इसके अलावा हम बात करते हैं कंट्रोल सीक्वेंस पर। सिक्स्थ प्रॉपर्टी, कंट्रोल सीक्वेंस बेसिकली है क्या? कंट्रोल सीक्वेंस का मतलब है कि जिस तरतीब में काम कहा जाए उसी तरतीब को फॉलो करते हुए वो काम परफॉर्म करना। कंप्यूटर स्ट्रिक्टली फॉलो करता है इंस्ट्रक्शन को और उसके ऑर्डर को। जिस तरतीब से वो इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी उसी तरतीब में कंप्यूटर उनको फॉलो कर रहा होता है, जबकि ह्यूमन बीइंग अपने काम की तरतीब चेंज कर सकता है। फॉर एग्जांपल, जिस तरह मैंने पहले लेक्चर में एक मिसाल दी थी कि मैं किसी को कहता हूँ जी कि आप कॉपी पकड़ें, पेंसिल पकड़ें और लिखें। मे भी पॉसिबल वो बंदा पहले पेंसिल पकड़ ले, बाद में कॉपी पकड़े। एज़ इट इज़, जिस तरह मैंने इंस्ट्रक्शन दी हैं उस तरीके से वो परफॉर्म ना करे। काम की तरतीब में आगे पीछे किया जा सकता है, जबकि कंप्यूटर जो है उसे जिस तरतीब में इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी वो उसी तरतीब के अंदर उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा। इसके अलावा कंसिस्टेंसी, सेवंथ प्रॉपर्टी जो हमारे सामने आ रही है वो कंसिस्टेंसी है। कंसिस्टेंसी मीन्स, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग है, अगर हमें एक काम बार बार करना पड़े तो हम उस काम को बार बार करने से थक जाएंगे, बोर हो जाएंगे और सेम उसी तवज्जो के साथ उस काम को परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। लेकिन कंप्यूटर एक ही काम को 1000 टाइम्स भी अगर करेगा तो वो उसी कंसिस्टेंसी से करेगा, उसी तवज्जो से करेगा। कंप्यूटर डजंट गेट बोर्ड और डजंट गेट टायर्ड, जबकि ह्यूमन बीइंग जो है वो एक काम को बार बार करने से बोर हो सकता है, उसकी तवज्जो में भी फ़र्क आ सकता है। इसके अलावा जी एट्थ प्रॉपर्टी में बात करते हैं, वो है वर्सटैलिटी। वर्सटैलिटी का मतलब होता है कि एक वक्त में हर काम के अंदर एक्सपर्ट होना। ह्यूमन बीइंग एक या दो कामों में एक्सपर्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल, एक एक्सपर्ट डॉक्टर है, वो साथ ही साथ एक एक्सपर्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर भी हो सकता है, वो साथ ही साथ एक बेहतरीन इकोनॉमिस्ट भी हो सकता है। लेकिन दुनिया की हर डिपार्टमेंट के अंदर वो एक्यूरेट या परफेक्ट तौर पर काम नहीं कर पाएगा, जबकि कंप्यूटर एक वर्सटाइल मशीन है। यानी कंप्यूटर को जिस डिपार्टमेंट के अंदर भी आप यूज़ करेंगे वो उसी डिपार्टमेंट का काम परफेक्ट तरीके से करेगा। यानी फॉर एग्जांपल, अगर हम कंप्यूटर को हॉस्पिटल में इस्तेमाल करेंगे वो हॉस्पिटल से रिलेटेड सारा काम करेगा। अकाउंट्स डिपार्टमेंट में ले जाएंगे, अकाउंट्स के मुताबिक परफेक्ट काम करेगा। अगर हम उसे होम यूज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे, गेम्स खेलने के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो वो परफेक्ट तरीके से वही जॉब्स परफॉर्म करेगा। तो लिहाजा कंप्यूटर को जिस फील्ड में भी हम यूज़ करेंगे वो उसी फील्ड में हमारे लिए परफेक्ट काम करेगा। यानी यूँ समझ लें कि कंप्यूटर हर काम में परफेक्ट हो सकता है, हर डिपार्टमेंट के लिए परफेक्ट काम कर सकता है। इसके अलावा जो नाइन्थ प्रॉपर्टी हमारे सामने आ रही है वो है कम्युनिकेशन। इंसान अपने डेटा को ट्रांसफ़र कर सकता है मैनुअली, लेकिन कुछ फासले तक। यानी फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ से आवाज़, ऊंची आवाज़ में किसी को बुलाते हैं तो मेरी वो आवाज़ जो है वो उस दीवार तक चली जाएगी, बाहर के गेट तक चली जाएगी। लेकिन जितना मर्ज़ी हम ऊंचा बोलेंगे, हमारी वो आवाज़, हमारा वो मैसेज दूसरे सिटी या दूसरे कंट्री में नहीं जाएगा। जबकि कंप्यूटर के ज़रिए हम डेटा कम्युनिकेट कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर लोकेशन इन द होल वर्ल्ड। तमाम दुनिया में कहीं पर भी वो डेटा ट्रांसफ़र करवाया जा सकता है। इसके अलावा लास्ट पे जिस प्रॉपर्टी पे हम बात कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी है जी कॉस्ट रिडक्शन। मैन पावर, अगर किसी ऑफिस में या किसी फैक्ट्री के अंदर हम मैन पावर का यूज़ करते हैं तो
ज़्यादा वर्कर्स होने की वजह से हमारा काम में आसानी तो आएगी, लेकिन उतनी ही सैलरीज़ देनी पड़ेंगी उस कंपनी को, उस ऑर्गेनाइजेशन को। लेकिन कंप्यूटर की वजह से कॉस्ट रिडक्शन हुई है। यानी मिसाल के तौर पे कि जो काम 100% एक ऑफिस में कर सकते थे, वो आज एक बंदा एक कंप्यूटर पर बैठकर सारे काम कर सकता है। एक ही बंदा अकाउंट्स मैनेज कर रहा होगा, वही बंदा डॉक्यूमेंट भी टाइप कर रहा होगा, वही बंदा उसी कंप्यूटर पर बैठकर उनको ईमेल्स कर रहा होगा। यानी एक बंदा मोर देन 1 पर्सन के इक्वल अकेला काम कर रहा होगा। लिहाजा ऑर्गेनाइजेशन को जहाँ पे 100% को हायर करना पड़ रहा था, 100% को पे करना पड़ रहा था, वहाँ पे 1% को वो उनको सैलरी देनी पड़ेगी। लिहाजा कंप्यूटर जो है उससे कॉस्ट रिडक्शन भी सोसाइटी के अंदर आई है। लिहाजा ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो हम कंप्यूटर के हवाले से बात कर रहे थे। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कंप्यूटर की क्लासिफिकेशंस के बारे में। इस लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।